हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग रेलवे एसएससी के लिए ये सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों करेंगे। ठीक है, ये सारे प्रश्न जो है खान सर के लाइव क्लासेस उनके और सीट से जो है इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कलेक्ट किया गया है ताकि आपके रिवीजन में आसानी हो। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। याद रखिएगा ये वीडियो जो है सेकंड पार्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट जो है हमारे चैनल पर अवेलेबल है, उसको जाकर जरूर देखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आज का, बल का मात्रक क्या है? व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स? तो याद रखिएगा बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ओके, न्यूटन जो है बल का मात्रक होता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है एक मिनट, सॉरी, वायु की गति किससे मापी जाती है? तो याद रखिएगा वायु की गति मापने के लिए हम जो यूज करते हैं उसका नाम है एनीमोमीटर। क्या नाम है? एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से वायु की गति को मापा जाता है। ठीक है, जो हम लोग सुनते हैं ना कि हवा इतने किलोमीटर पर घंटे के स्पीड से चल रही, वो नापते हैं हम लोग एनीमोमीटर से। किसे नापते हैं? एनीमोमीटर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, हवाई जहाज तथा पोत यानी कि नाव की गति को नॉट में मापते हैं। ठीक है, तो 100 नॉट की गति कितने के बराबर होती है? याद रखिएगा 100 नॉट जो होता है ये होता है 115 मील प्रति घंटा। सॉरी, 115 मील प्रति घंटा। यहाँ पे 115 मील जो होता है वो कैपिटल एम होता है पर घंटा। ठीक है, ये होता है 100 नॉट स्पीड का मतलब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, 1 किलोवाट घंटा का मान होता है। देखिए 1 किलोवाट जो घंटा होता है ये होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर। ठीक है, इतने के बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? देखिए विद्युत प्रतिरोधकता की बात हो रही है तो इसका इकाई होता है ओम। क्या होता है? ओम होता है। ठीक है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है, प्रकाश रसायन यानी कि लाइट केमिस्ट्री में आइंस्टीन एक यूनिट है, इसका मान कितना होता है? इसका देखिए प्रकाश रसायन में जो आइंस्टीन होता है इसका यूनिट होता है क्वांटा। ठीक है, तो आइंस्टीन एक इकाई है जो इसका मान जो है ये होता है 6.02 इंटू 10⁻23 क्वांटा। ओके, ध्यान दीजिएगा ये एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है, रेडियो धर्मिता की इकाई क्या है? ठीक है, तो याद रखिएगा रेडियो धर्मिता की जो इकाई होती है ये होती है क्यूरी। ठीक है, जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी मैडम क्यूरी, उन्हीं के सम्मान में इसका नाम क्यूरी रखा गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है, CGS प्रणाली में सयांता गुणांक की इकाई क्या है? ठीक है, सयांता होगा, लिखने में मिस्टेक हो गया है। सयांता गुणांक की इकाई क्या है? तो जो CGS प्रणाली होता है इसमें सयांता गुणांक की इकाई होती है पवाज। ठीक है, पवाज पर सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ध्यान दीजिएगा CGS की बात हो रही है। अगला सवाल है, एनीमोमीटर से किसका मापन किया जाता है? तो याद रखिएगा एनीमोमीटर से हम लोग मापते हैं पवन वेग या हवा का स्पीड, पवन कितना स्पीड से चल रहा है या हवा कितनी स्पीड से चल रही है, उसको नापने के लिए जो यंत्र उपयोग में लाया जाता है उसका नाम है एनीमोमीटर। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है, अगला सवाल है, चुंबकीय क्षेत्रबल की SI इकाई क्या है? देखिए चुंबकीय जो क्षेत्रबल होता है इसका SI इकाई होता है टेस्ला। ठीक है, ये निकोला टेस्ला के सम्मान में इसका नाम टेस्ला रखा गया है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक क्या है? देखिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता का जो मात्रक होता है ये होता है न्यूटन पर कूलम। क्या होता है? न्यूटन पर कूलम। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा न्यूटन पर कूलम जो होता है ये होता है विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है, पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। पायरोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा पायरोमीटर जो होता है इसका उपयोग करते हैं तापक्रम नापने में। क्या नापने में करते हैं? तापक्रम। जो ताप होता है, टेम्परेचर होता है, उसको नापने में किया जाता है, तापक्रम मापने में।
ओके, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है सोनार। सोनार जो है प्रयोग में क्यों लाया जाता है? ठीक है, सोनार जो है प्रयोग में किसके द्वारा लाया जाता है, ये अगर पूछा जाए तो सोनार जो है प्रयोग में लाया जाता है नाव जो चलता है ना, बड़ा बड़ा नाव, बोट, शिप, ठीक है, नौका संचालक में, ठीक है, नाव चालन में इसका उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, जो नाव चलता है उसमें सोनार का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सोनार का उपयोग किया जाता है डिस्टेंस जो होता है, जो डिस्टेंस पे ऑब्स्टेकल होता है उनको नापने के लिए, उनसे दूरी चेंज करने के लिए, ये सब के लिए यूज में लाया जाता है। ठीक है, एक टाइप का ये सेंसर होता है। सोनार जो है एक टाइप का सेंसर का काम करता है नाव में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड ताप मापने हेतु उपयुक्त हो वह है, देखिए जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड नापे वो होता है पायरोमीटर। पायरोमीटर से हम लोग नापते हैं, जो टेम्परेचर बहुत हाई होता है ना उसको मापा जाता है पायरोमीटर से। ठीक है, ये एक टाइप का रेडिएशन वाला थर्मामीटर होता है। किस टाइप का थर्मामीटर होता है? रेडिएशन वाला थर्मामीटर होता है, इससे नापते हैं हम लोग। ठीक है, पायरोमीटर किस टाइप का थर्मामीटर होता है? रेडिएशन वाला थर्मामीटर होता है, जिससे हम लोग बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर को मापने के लिए उपयोग में लाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। देखिए सापेक्ष आर्द्रता जो होती है ये नापी जाती है हाइग्रोमीटर से। किससे नापी जाती है? हाइग्रोमीटर। ठीक है, हाइग्रोमीटर से नापा जाता है सापेक्ष आर्द्रता को, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है वायुमंडलीय दाब को मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा वायुमंडलीय दाब जो होता है, जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, इसको मापने के लिए जो हम लोग यंत्र का उपयोग करते हैं उसका नाम होता है बैरोमीटर। क्या नाम होता है? बैरोमीटर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है वायु में नमी की मात्रा मापने हेतु किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो अभी आपको बताया वायु में जो नमी होती है इसको मापने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं हाइग्रोमीटर का। ठीक है, नमी या फिर आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हाइग्रोमीटर से नापा जाता है, तो याद रखिएगा जो आर्द्रता होती है हवा में, हवा की आर्द्रता मापी जाती है। याद रखिएगा हवा की आर्द्रता। ठीक है, हवा की आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? देखिए भूकंप की जो तीव्रता होती है, ठीक है, इसको हम लोग मापते हैं सिस्मोग्राफ पे। किस में मापते हैं? सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ पे मापा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट सूचक है। देखिए जो वायु दाब मापी यानी कि बैरोमीटर में अगर रीडिंग में अचानक गिरावट आ जाता है तो इसका मतलब होता है मौसम कैसा होने वाला? तूफान। लो प्रेशर के चलते वायु जो रीडिंग होता है अचानक से नीचे चला जाता है, इसका मतलब होता है तूफान आने की संभावना अधिक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव का उपयोग होता है? तो याद रखिए साधारण जो बैरोमीटर होता है इसमें होता है पारे का उपयोग। किसका उपयोग होता है? पारा का प्रयोग किया जाता है। ध्यान देने वाली बात है, ये एग्जाम में क्वेश्चन एक बार पूछ चुका है, ये इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है रक्त दाब मापने के यंत्र का नाम है। देखिए जो ब्लड प्रेशर होता है उसको मापने के लिए जो यंत्र का उपयोग करते हैं वो होता है स्पिग्नोमीटर। ओके, स्पिग्नोमीटर का उपयोग किया जाता है रक्त दाब मापने के लिए। ठीक है, एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, बार बार रिपीट वाला क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है ऑक्सेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। देखिए ऑक्सेनोमीटर जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है वृद्धि दर मापने में। किसी भी चीज़ की वृद्धि दर मापने के लिए उपयोग किया जाता है ऑक्सेनोमीटर का। ठीक है, वृद्धि दर मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसी के बढ़ने का रेट क्या है, रेशियो क्या है, स्पीड क्या है, उसको मापने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है डॉक्टर द्वारा उपयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए डॉक्टर जो स्टेथोस्कोप यूज करते हैं, ठीक है, ये होता है ध्वनि तरंग, ध्वनि तरंगों के अवरोधन पर, अध्यारोपण पर, सॉरी, ध्वनि तरंग के अध्यारोपण पे ये चलता है और इससे हम लोग की जो छोटी से छोटी आवाज़ होती है उसको सुन पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दूध का अपेक्षित घनत्व किस यंत्र से ज्ञात किया जाता है? देखिए
दूध का जो अपेक्षित घनत्व होता है ये ज्ञात होता है लैक्टोमीटर से। किससे ज्ञात होता है? लैक्टोमीटर। ओके, लैक्टोमीटर से मापते हैं हम लोग दूध का अपेक्षित घनत्व। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। देखिए ध्वनि की तीव्रता जो है इसको मापा जाता है ऑडियोमीटर से। किससे? ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर से मापा जाता है ध्वनि की तीव्रता। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है समय मापक विज्ञान है। तो समय मापक विज्ञान जो होता है इसको कहा जाता है हॉरोलॉजी। क्या कहा जाता है? हॉरोलॉजी। ओके, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है 1 नैनोमीटर बराबर होता है। देखिए 1 नैनोमीटर जो है वो कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? तो याद रखिएगा 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एग्जाम में पूछता क्वेश्चन, ये 2-3 बार रिपीट हो चुका है अभी तक। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है फेदोमीटर। फेदोमीटर का उपयोग किससे मापने के लिए किया जाता है? देखिए फेदोमीटर जो होता है इसका उपयोग होता है समुद्र की गहराई में मापने के लिए। समुद्र की गहराई मापने के लिए हम लोग फेदोमीटर का उपयोग करते हैं जो कि जहाज में लगा होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? देखिए प्रकाश की जो तीव्रता होती है इसको मापने के लिए जो हम लोग उपयोग करते हैं इसका नाम होता है लक्स मीटर। क्या होता है? लक्स मीटर। ठीक है, इसको उपयोग करते हैं हम लोग प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। ओके, तो आज की वीडियो में इतना था फ्रेंड। अगर वीडियो अच्छा लगा तो फिर वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत में ख्याल रखिएगा। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।